प्यारे बच्चों, आज का हम लोग का टॉपिक है कूलाम का नियम। जैसा कि आप जानते हैं, फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने सन 1785 ईस्वी में प्रयोगों के आधार पर दो आवेशों के बीच कार्य करने वाली बल के संबंध में एक नियम प्रतिपादित किया, जिसको हम लोग कहते हैं कूलाम का नियम। इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग व्युत्क्रमानुपाती होता है। तथा इसकी दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली दिशा के अनुदिश होता है। ठीक, कूलाम का नियम। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण, राइट, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है तथा इनकी दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली दिशा के अनुदिश होती है। इसका मतलब क्या हुआ? सपोज हमारे पास दो आवेश हैं। हमारा पहला आवेश मेरा Q1, दूसरा आवेश है Q, तथा इनके बीच की दूरी कितनी है? R, राइट। अच्छा, यहाँ आवेश की बात आई तो हम बता दें, आवेश दो प्रकार के होते हैं। एक हमारा होता है धनात्मक और दूसरा होता है ऋणात्मक, राइट। तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण। तो यहाँ पे दो पॉइंट्स आए हुए हैं, एक आया है आकर्षण, दूसरा आया है प्रतिकर्षण। आकर्षण कब होता है, प्रतिकर्षण कब होता है? आकर्षण जब दोनों जो यहाँ पे आवेश है Q1 और Q2, अगर यहाँ पे एक को हम प्लस लेते हैं, दूसरे को हम प्लस लेते हैं, इस कंडीशन में क्या होगा? दोनों में प्रतिकर्षण होगा, क्योंकि जब समान आवेश होते हैं तो दोनों में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। और इसके उसी प्रकार अगर यहाँ पे एक माइनस लेते हैं, यहाँ पे माइनस लेते हैं, तब भी हमारा कैसा होगा? प्रतिकर्षण होगा। लेकिन यहाँ पे एक धन है और दूसरा हमारा कैसा आ गया? ऋणावेश आ गया। उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? दोनों में आकर्षण हो जाएगा। यहाँ पर माइनस, यहाँ पे प्लस, उस कंडीशन में भी क्या हो जाएगा? एक अट्रैक्शन होगा। ठीक है,
आकर्षण बल, राइट। तो दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो कूलाम के नियमानुसार देखते हैं क्या हो जाएगा। कूलाम के नियमानुसार माना आवेश क्रमशः Q1 व Q2 तथा इनके बीच की दूरी R तथा लगने वाला बल F, ठीक। तो क्या जब कूलाम के अनुसार F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। तो कहता है दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण क्रिया प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुपाती होता है। तो जो बल है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या हो गया, अनुपाती होगा, राइट। ये क्वेश्चन नंबर मेरा हो गया फर्स्ट। दूसरा क्या कहता है F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब अगर इनके बीच की दूरी कितनी थी हमारे R थी, ठीक है। ये Q1 Q2 ये डिस्टेंस R, राइट। तो इस दूरी के क्या हो जाएगा वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब 1/R स्क्वायर। अगर दोनों इक्वेशन को हम क्या करते हैं मर्ज कर देते हैं तो क्या निकल के आएगा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/R स्क्वायर, राइट। प्रोपोर्शनल दिशा में हट जाएगा तो F इज इक्वल टू आ जाएगा कि Q1 Q2/R स्क्वायर, राइट। यहाँ से अगर हम k की वैल्यू जो जाती है हमारी F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R स्क्वायर, ये हमारा क्या है कूलाम का नियम, राइट। अगर हम रब करें इसके आगे हम देखते हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, राइट। निकल जाएगा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R स्क्वायर, ठीक। चूंकि ये बल है, बल का मात्रक होता है, राइट। बल का मात्रक हो जाएगा हमारा न्यूटन। अब हम बात करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 गुणे 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति, राइट। तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो आ गई 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, राइट। यहाँ पे ये है एप्सिलॉन नॉट जिसको हम लोग बोलते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता, ठीक। इसका जो मान होता है इसका मान हो जाएगा ठीक, इसका मान हो जाएगा 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, राइट। अब हम लोग निकालेंगे एप्सिलॉन नॉट की विमा। हम लोग एप्सिलॉन नॉट की विमा इसके मात्रक से निकालना सीखेंगे, राइट। एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक होता है कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। जो कूलम की विमा है वो हो जाएगी आपकी A स्क्वायर T स्क्वायर कूलम स्क्वायर, ठीक। ये कहाँ से आया है इधर देखिए I इक्वल टू होता है Q/T, आवेश प्रवाह की दर को हम लोग क्या कहते हैं धारा कहते हैं, राइट। यहाँ से Q का मान जो निकल आएगा I × T,
राइट। आई आई धारा, धारा का जो मात्रक होता है क्या हो जाएगा, एम्पियर। ठीक, धारा को किसमें नापते हैं, एम्पियर में, और समय को टाइम में। इसकी बीमा क्या हो जाएगी हमारी, ए टी। ठीक है, तो आवेश की जो हमारी बीमा बनेगी ए टी बन जाएगी। यहाँ पे कितना आ जाएगा, कूलम का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर टी स्क्वायर। ठीक, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन न्यूटन मात्रक होता है बल का, एमकेएस पद्धति में बल का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, एम एल टी की पावर -2 और लंबाई मीटर मात्रक हो जाएगा एल स्क्वायर। राइट, इसको अगर हम सॉल्व कर ले तो कितना बनेगा, ए स्क्वायर एम इनवर्स, ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा, यहाँ पे एल एल स्क्वायर एल क्यूब, ऊपर जाएगा हो जाएगा एल की पावर -3, टी माइनस ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा टी की पावर 4, और क्या बचा, कुछ नहीं, ए स्क्वायर एम इनवर्स एल की पावर -3 टी की पावर 4। राइट, ये हमारी हो गई एप्सिलॉन नॉट की बीमा। प्यारे बच्चों, इसमें एक पॉइंट और रह गया है, आप देख लो। जो ये कूलम्स का नियम आया था, F1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। राइट, यहाँ पे ये जो F निकल के आया है, ये हमारा निर्वात के लिए है। अगर ये Q1 और Q2 किसी परावैद्युत माध्यम में रखे हुए हैं, तब ये कोई मीडियम है, तो Fm = जो हो जाएगा, m फॉर मीडियम 1/4 एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2/r²। राइट, जहाँ K हमारा क्या है, ये परावैद्युतांक है। ठीक, कि हमारा क्या है, परावैद्युतांक। परावैद्युतांक का जो मान होता है, के की वैल्यू होती है वो एप्सिलॉन/एप्सिलॉन नॉट होती है। ये क्या होती है, परावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता बटे निर्वात की वैल्यू।